Hello friends, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start class 12 for बोर्ड एग्जाम. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल्स चैप्टर का, जहाँ जिस टॉपिक से कंसेप्ट से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यूसली देख रहे हैं. तो ऐसा कौन सा टॉपिक है? पार्शियल फ्रैक्शन. बहुत इम्पोर्टेंट. आपको मैथ्स के एग्जाम से पहले ये वाला कंसेप्ट तैयार कर लेना है. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन. तो अभी हम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गो ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. सो हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2x dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, और क्या रख रहे हैं, टी इक्वल में टी रख रहे हैं. हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. 2x dx इक्वल्स टू में dt. आप देख रहे हो 2x dx इक्वल्स टू dt. ठीक है, तो ये हमें न्यूमरेटर मिल गया. तो हम 2x dx को रिप्लेस कर देंगे dt से. ठीक है, और हमने एक्स स्क्वायर को t लेट किया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा t प्लस 3 इंटू में t माइनस 3. अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन आ गया 1/t प्लस 3 इंटू टी माइनस 3. तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर देंगे. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/t प्लस 3 इंटू में t माइनस 3. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन. तो इसको हम पहले a अपॉन टी प्लस 3 प्लस b अपॉन टी माइनस 3 में ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, यही है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन. ठीक है, जहाँ पे हमें ये t प्लस 3 है, एक्सपोनेंट 1 है, इसकी भी एक्सपोनेंट 1 है, तो उसको a और b कांस्टेंट से हमने चेंज कर दिया. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट की, और फिर हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम दोनों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाइंग y t प्लस 3 इंटू में t माइनस 3. ठीक है, जब हम दोनों साइड t प्लस 3 t माइनस 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कैंसिल. ठीक है, और तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू में a इंटू में, देखो t प्लस 3 से t प्लस 3 कैंसिल, t माइनस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे t माइनस 3 से t माइनस 3, और हमारे पास t प्लस 3 बचेगा. ओके, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या चाहिए हमें, a और v फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले हम t माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और यहाँ से t आ गया 3, तो t को क्या रखेंगे, 3 पुट करेंगे t की जगह. ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू में, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, ये हो जाएगा 6. ठीक है, तो यहां से हमें b क्या मिल गया, 1/6. ओके, और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, नाउ t प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, तो यहां से t मिल गया -3. ठीक है, तो जब यहां से -3 मिला तो ये 0 बन गया, बट हमारे पास a आ जाना है -6a, तो a आ जाएगा -1/6. बस अब a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, a एंड v इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है 1/t प्लस 3 इंटू में t माइनस 3 इक्वल्स टू में, a को हमें -1/6 है. ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है, t प्लस 3, और b क्या है 1/6. सॉरी, हाँ ठीक है. अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग. नाउ वी विल इंटीग्रेट इट.
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन उससे पहले एक मिस्टेक हो गई, वो क्या है, ये t-5 है, ठीक है, t-5, तो t-3 नहीं है, ये t-5 है, तो यहाँ पे t-5 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब 5 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये 8 आएगा, v आएगा 8 हमारे पास, ठीक है, b क्या आना है, 8 आ जाएगा ये b, ये है हमारे पास 8 आ जाएगा 1/8। अब फिर ये है t+3, तो इसको हम t+3 की जगह t-3, तो ये तो हो जाएगा -3 और ये t-5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -3 -1/8 आ जाएगा पूरा, ठीक है, ये -8 आ जाएगा, -1/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे t-5 है, ओके। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग both sides, so it will be 1/t+3 इंटू में t-5 dt इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ -1/8 को आगे लिख लेंगे, 1/t+3 इंटू dt प्लस 1/8 dt/t-5, सो ये हो जाएगा 1/8, और 1/t का इंटीग्रेशन t+3 का लॉग हो जाएगा log t+3, और ये हो जाएगा प्लस 1/8 log t-5, ठीक है। तो यहाँ से 1/8 आगे आ जाएगा, एंड log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज होगा, log m/log n, तो m हो जाएगा t-5, t हमने x², t को सब्स्टिट्यूट किया था x² से, ओके, तो x² -5/x² + 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। बस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2x dx अपॉन x² + 3 इंटू में x² -8 का ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, dx/x+2 इंटू x² + 1। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएगा 1/x+2 इंटू में x² + 1। कैसे करेंगे इसको हम ब्रेक, ये हो जाएगा a/x+2, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है x+2, तो ये हो जाएगा a/x+2। फिर x² + 1 है, इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, रियल फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, vx + c अपॉन x² + 1, जिसके फैक्टर नहीं कर सकते उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, vx + c अपॉन x² + 1। अब क्या करना है, दोनों साइड हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग y x+2 इंटू x² + 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू में x+2, तो कैंसिल x² + 1, यहाँ पे x² + 1 कैंसिल, तो bx + c इंटू x+2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे इधर भी इससे, तो ये जो है x+2 और ये दोनों कैंसिल,
हमारे पास ये आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें पुट करके इंटीग्रेशन कर देना, सिंपल। ठीक है, देखो अभी हम क्या करेंगे, पहले x प्लस टू इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम 0 को इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x इक्वल्स टू में -2। चलो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये फंक्शन फिनिश। ठीक है, क्या बच गया, 1 इक्वल्स टू में a, x क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा a 5, a इक्वल्स टू में 1, a इक्वल्स टू में 1/5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है a, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ये देखो क्या हो जाएगा, bx इंटू एक्स, bx स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल b और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 0, तो ये क्या हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को कॉमन ले लिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 0 है। फिर a क्या है 1/5, b क्या आ जाएगा -1/5। ओके, अब हमें c और फाइंड करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट टर्म लेंगे, यहाँ से कांस्टेंट ओनली 1 है, लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट ओनली 1 है, राइट हैंड साइड से कांस्टेंट हमें मिलेगा a इंटू एक्स स्क्वायर, तो वेरिएबल के साथ है a प्लस 1, a इंटू 1 तो a मिला। ठीक है, प्लस फिर हमें कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ से x ऐड हो जाएगा तो ये कांस्टेंट नहीं, यहाँ से भी x हमें मिलेगा +2c। ठीक है, ये मिल गया। यहाँ से 1 इक्वल्स टू में a क्या फाइंड किया हमने 1/5 प्लस 2c, यहाँ से 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू में 2c, तो ये हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू में 2c, c इक्वल्स टू में 2/5। अब हमारे पास a क्या आया 1/5, v क्या आया -1/5 एंड c आया 2/5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब बस a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखो ये आ जाएगा 1/x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में a हमने फाइंड किया 1/5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस v है हमारे पास -1/5 इंटू एक्स प्लस c है 2/5 और अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 एक्स प्लस 2, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स और ये हो जाएगा 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा 2/5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। और आगे चल रहा है 1/x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx इक्वल्स टू में -1/5 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू dx माइनस 1/5 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1 माइनस 1/5 और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे है x भी चल रहा है। ठीक है, x चल रहा है आगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको हम लिख देंगे 1/5 1/x प्लस 1 dx। तो इसको ना हम लेट कर लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू में टी लाइट कर लेंगे, इसको टी लाइट करेंगे क्योंकि हमें एक्स डी एक्स मिल जाएगा। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू में dt, हमें क्या मिल जाएगा, x dx को हम रिप्लेस कर देंगे dt अपॉन 2 से, ठीक है, क्योंकि हमें x dx यहाँ पे मिल रहा है इसलिए हमने इसको t लाइट कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। अब बस हमें dx को क्या लिख देना है यहाँ पे, dt अपॉन t, और क्या आ जाएगा -1/10। ठीक है, आपने देखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को t से सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे x मिल रहा है ना, ऊपर न्यूमरेटर में x dx मिल गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये x नहीं है, फिर ये हो जाएगा 2/5, और ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1², ये हमारा किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a² प्लस x² का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो बस हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इधर देखो 1/5 log x प्लस 1 माइनस 1/10 और 1/t का हो जाएगा log t, और log t क्या है, t हमने लेट किया सब्स्टिट्यूट किया है x² प्लस 1, ओके, प्लस 2/5 1/x² प्लस a² का tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x बस आ जाएगा, एक तो कॉन्स्टेंट है उसको नहीं लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा 1/5 log x प्लस 1 माइनस 1/10 log x² प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 dx ओवर √1 प्लस 4x माइनस 2x²। देखो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन, पहले हम क्या करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हम 5x माइनस 3 अपॉन, देखो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t से, ठीक है, और हम इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमें ये वाला फंक्शन नहीं मिलेगा, 5x माइनस 3 नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा कंसेप्ट दिख रहा है कि आपको डिनोमिनेटर को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिर उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो लेकिन आपको डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे 5x माइनस 3 ओवर √1 प्लस 4x माइनस 2x², इसको ना 5x प्लस 3 क्या लिखेंगे, इसको d ओवर dx, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 1 प्लस 4x माइनस 2x² का डेरिवेटिव करेंगे इनटू a प्लस b, एंड अपॉन में क्या चल रहा है √1 प्लस 4x माइनस 2x², ठीक है। तो जब हम इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 माइनस 4x, ठीक है, इनटू में a प्लस b, और अपॉन में क्या है √1 प्लस 4x माइनस 2x², ठीक है, और इक्वल्स टू में ये चल रहा है 5x माइनस 3 अपॉन √1 प्लस 4x माइनस 2x²। अब क्या करेंगे, देखो पहले हम 4 माइनस 4x इंटू में a के अपॉन में इसको लिख लेंगे √1 प्लस 4x माइनस 2x², फिर b के अपॉन b लिख लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा v अपॉन √1 प्लस 4x माइनस 2x², और इक्वल्स टू में चल रहा है 5x माइनस 3 अपॉन √1 प्लस 4x माइनस 2x²। बट अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से दोनों साइड, जब दोनों साइड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू में 4 माइनस 4x इंटू a प्लस b। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको बोल देंगे क्वेश्चन फर्स्ट, और यहाँ से a और b फाइंड कर लेंगे।
कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ से x का मल्टीपल 5 है और यहाँ से x का मल्टीपल क्या है? -4 a। तो a हमें क्या मिल गया? -5/4। फिर हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट है -3 इक्वल्स टू में ये आ जाएगा 4a + b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 इक्वल्स टू में 4 इंटू a क्या है? -5/4 प्लस b। 4 से 4 कैंसिल, -3 + 5 इक्वल्स टू में b और b आ जाएगा 2। ठीक है, अब a और b पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a एंड b 4 - 4x। पहले तो ये चल रहा है इसके साथ 5x - 3 ओवर √1 + 4x - 2x²। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू में 4 - 4x अपॉन √1 + 4x - 2x² और इंटू a। तो a हमने फाइंड किया -5/4, तो ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, और प्लस b क्या है हमारे पास? b है 2, तो ये हो जाएगा 2/√1 + 4x - 2x²। अब नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 5x - 3 अपॉन √1 + 4x - 2x² इंटू dx इक्वल्स टू में -5/4 और इसको बोल देंगे हम I1 + 2 आगे ले लेंगे और I2। ठीक है, तो पहले हम I1 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? 4 - 4x अपॉन √1 + 4x - 2x²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। लेट 1 + 4x - 2x² इक्वल्स टू में t। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, 4 - 4x इंटू dx इक्वल्स टू में dt आ गया। बस हमें क्या मिल जाना है? 4 - 4x इंटू dx इक्वल्स टू में dt और अपॉन में t टू द पावर 1/2, क्योंकि अंडर का मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 इंटू dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर में 1 ऐड और वही आ जाएगा अपॉन में प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 2 t क्या है हमारे पास? 1 + 4x - 2x² प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया हमारे पास I1। ठीक है, अब हम I2 देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? 1/4 1 + 4x - 2x² अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो, इसको हम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास x² का मल्टीपल है -2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा -x² प्लस 2x + 1/2। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब 2 यहाँ से तो 2 था, यहाँ पे इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, तो इसको 2 कर देगा, इसको 1/2 कर देगा। ठीक है, जब x² का मल्टीपल है तो वहां से x² के मल्टीपल को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर हम x का मल्टीपल देखेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 ही ऐड करेंगे, 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx। √2 को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास बचेगा
माइनस को भी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो इधर देखो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने वन को ऐड करना, वन को ही सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, वन को ऐड करना है, वन को सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस वन को हम अंदर ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस तो कॉमन गया, बचेगा प्लस वन। ठीक है, तो माइनस वन तो अंदर गया इसके, और फिर जब हमने माइनस वन अपॉन कॉमन ले रखा है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, और ए स्क्वायर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर आएगा, एक तो वन आएगा जो हमने वन को ऐड किया है, और ये जो है ये 1/2 है बा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले रखा है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, क्या होगा 3/2, तो हम इसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, हमें फॉर्मूला बन रहा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर √√3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये बन रहा है साइन इनवर्स x/a का, क्योंकि ये है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। x है हमारे पास x माइनस 1 और a है √3/2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ I2। अब बस कुछ नहीं करना, हमें इंटीग्रेशन किसका करना था, 5x माइनस 3/√1 प्लस 4x माइनस 2x² इक्वल्स टू में -5/4 इंटू I1। तो I1 क्या है, I1 आया हमारे पास 2√1 प्लस 4x माइनस 2x², फिर है प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I2। तो I2 आया हमारे पास ये वाला फंक्शन 1/√2 साइन इनवर्स √2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन में चल रहा है तो √2 से √2 कैंसिल, और आंसर आ जाएगा -5/2 √1 प्लस 4x माइनस 2x² प्लस √2 साइन इनवर्स √2/3 इंटू में x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एक कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये कंसेप्ट तैयार कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल टाइम्स हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो देखो नाउ लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। क्या दे रखा है, हमें डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, दे रखा है हमें इंटीग्रेट करना है, फंक्शन है मॉड्यूलस x+2। ठीक है, लिमिट दे रखी है 4 to 0। क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमें जब लिमिट दे रखी है एंड मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, तो हम इस जो फंक्शन जो दे रखा है x+2 उसको 0 के इक्वल कर लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। ये हमें इंटरवल दे रखा है, यानी 4 to 0। ठीक है, ये हमें लिमिट दे रखी है, ये है 4 से 0, यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, -4 है ये, तो -4 to 0 हमें a और b की लिमिट दे रखी है। तो एक नंबर लाइन पे देखेंगे, जो इसकी लोअर लिमिट है वो क्या है -4, और इसकी अपर लिमिट क्या है 0। ठीक है, और हमने जब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू, इसको हमने फंक्शन को 0 के इक्वल रखा तो -2 आ गया। ठीक है, तो ये जो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा -2।
अब हमने देखा कि हमारी जो लिमिट थी -4 to 0 वो अब ब्रेक हो गई, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो एक हमारे पास फंक्शन क्या बना, -4 से -2। ठीक है, और इसको लिखेंगे x+2 इंटू डी एक्स। लेकिन दूसरा फंक्शन क्या बना, -4 से 0 -2 से 0 x+2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन में -4 से लेके -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, तो -3 ले लेते हैं। तो -3 इस फंक्शन में पुट करके देखो क्या आएगा, माइनस आ जाएगी, -3 + 2 माइनस आ रहा है ना, तो ये फंक्शन नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे। अब क्या है कि -2 से लेके 0 के बीच में कोई नंबर ले लो और वो इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि प्लस आ रहा है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे -1 + 2 करेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन इसलिए आ गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, अब केवल इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, -x²/2। ठीक है, क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, -4 से -2, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x²/2 + 2x, और इसकी लिमिट हो जाएगी -2 से 0। अब पहले हम इसकी अपर लिमिट पुट कर देंगे इस फंक्शन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4/2, और फिर -2 करेंगे तो +2। अब जब हम लोअर लिमिट यूज करते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, फिर हम -4 पुट करेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही बन जाएगा। ठीक है, तो 16/2 हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये क्या हो जाएगा, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाना है। ठीक है, पूरा फंक्शन 0, और फिर जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो उससे पहले माइनस, फिर हम लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, -2, तो ये हो जाएगा 4/2 और -4। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड ये हो जाएगा 8। ठीक है, -8, और -8 + 8, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये -4 है। ठीक है, माइनस जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 4 है, 4। तो अब -2 आगे हमारे पास, -2 + 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन ने तो हमें 2 दे दिया, एंड ये तो सब कुछ 0 हो गया, -8 + 8 0 हो गया, ये भी 0, और यहाँ से मिलेगा हमें 2 - 4 -2, माइनस ऑलरेडी है, प्लस, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आ गया आंसर, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पर, जो हम पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं। देखो, फिर हमारे सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसी कंसेप्ट पे पूछा गया है डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, एंड मॉड्यूलस फंक्शन। तो फंक्शन हमें दे रखा है x-2 मोड में प्लस x-4। तो हमारे पास देखो नंबर लाइन पर लोअर लिमिट क्या है, 1। ठीक है, इसकी लिमिट दे रखी है 1 से लेके 4 तक, और बाकी जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे इन फंक्शन से। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है मोड के अंदर x-2, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, फिर हम दूसरा फंक्शन जो दे रखा है x-4, इसको 0 के इक्वल रख लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो अब हमने देखा कि हमारे पास 2 और 4 आ गया, 4 तो ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, लिमिट हमें दे ही रखी है 1 से लेके 4, तो एक हमारे पास ये जो पॉइंट है 2 वो आ जाएगा। तो हमने जब इस लिमिट को, यानी कि इस पार्ट को ब्रेक किया, स्प्लिट किया, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक तो 1 से लेके 2 और 2 से लेके 4। ठीक है, क्योंकि 4 इसी में आ गया, अगर कोई और पॉइंट निकलता और वैल्यू आती 4 की जगह, तो यहाँ पे फिर तो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, लेकिन अभी हमारे पास 4 ही आया है। तो क्या करेंगे, एक तो हमारे पास 1 से लेके 2 आया, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया 2 से लेके 4 तक, और फंक्शन है हमारे पास
x माइनस 2, ठीक है, प्लस x माइनस 4 और प्लस फिर इसमें देखेंगे, इसमें भी हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 और इंटू dx। अब देखो हमें क्या करना है, 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो और इस फंक्शन में पुट रख के देखो हमें माइनस दे रहा है या प्लस प्लस देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 से लेके 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 2 से लेके 1 के बीच में आ जाएगा 1.5 रख के देख लो, ठीक है। तो जब हम 1.5 रखेंगे तो ये तो फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि 1.5 माइनस 2 माइनस देगा, माइनस दे रहा है तो माइनस, तो यानी कि ये वाला जो फंक्शन है 1 से लेके 2 इसने हमें क्या दिया, माइनस, ठीक है। और अब इस वाले फंक्शन ने ये क्या देगा, अब यहाँ पे जब हम 1.5 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। 1.5 माइनस 4 ये भी माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, dx प्लस अब इसमें 2 से लेके 4 के बीच में कोई नंबर ले लो, तो इसके बीच में 3 ले लेते हैं, 3 पुट करके देखो 2 से लेके 4, जब हम इस वाले फंक्शन में 3 पुट करके देखेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, x माइनस 2 प्लस अब इसमें हम 3 रख के देखेंगे तो ये नेगेटिव क्योंकि 3 माइनस 4 माइनस 1 तो ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अब इसको लिख दो माइनस x माइनस 4 इंटू dx। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब तो इंटीग्रेशन कर लेना है। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 to 2 लिमिट, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 इंटू dx और ये हो जाना है 2 to 4 x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू dx। तो ये माइनस 2x प्लस 6 लिमिट 1 to 2 इंटू dx प्लस 2 to 4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास 2 है इंटू dx आ जाएगा। अब कुछ नहीं करें, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x और इसकी लिमिट है 1 to 2 प्लस 2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे एंड इसका हो जाएगा x, 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी 2 to 4, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड अब हम अपर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 12, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पुट करेंगे और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 और फिर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस अब यहाँ पे भी हम पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 फिर लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 10 प्लस 4, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 7, इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस, इंडेफिनिट इंटीग्रल, मॉड्यूलस फंक्शन